जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा विश्वास करते हैं कि माता रानी की कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे और बाबा जी काल भैरव की कृपा आप लोगों के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। आज हम आपके लिए कुछ ऐसी विद्याओं के बारे में बात करेंगे कि आपको मंत्र को सिर्फ कंठस्थ करना है, अच्छे से याद करना है। याद करने के बाद उस मंत्र को आप जिस भी व्यक्ति के ऊपर चलाएंगे वह मंत्र सुलिड कार्य करेगा। और इस मंत्र का मैं जितना भी गुण गाऊं वह कम ही है, क्योंकि इस मंत्र को मैं अपने जीवन में 10 सालों से प्रयोग कर रहा हूं और लगभग अभी भी मैं प्रयोग करता हूं। लेकिन मैं हमारे एक दर्शक के कहने मात्र से मैं यह मंत्र आप लोगों के बीच में दे रहा हूं, ताकि आप लोग भी इस मंत्र का सम्मान बनाए रखें और आपके जो आने वाले समय की जो समस्याएं होती है, जो विघ्न होती है, वह समस्याएं आपका ऑटोमेटिक कटेगा। और यह मंत्र 2 कार्य करता है। और ऐसे तो ये सर्व कार्य के लिए है, लेकिन मैं आपको यह 2 कार्य के बारे में बताऊंगा। यह मंत्र कैसे कार्य करता है और 2 कार्य अब वो सॉलिड कार्य करता है, क्योंकि यह मंत्र की जो गुरुआत्मक गुरु से यह प्राप्त है, यह मंत्र यह सिर्फ एक गुरु और शिष्य की परंपरा चलने वाला यह मंत्र है। हालांकि आप लोग भी इस मंत्र को जितना हो सके उतना गुप्तता बनाकर रखें, क्योंकि जब तक आप लोग मंत्रों को गुप्तता बनाकर नहीं रखते हैं वह मंत्र कार्य नहीं करता है। क्योंकि वह मंत्र की जो शक्ति होती है वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है और आप ऐसे टहरते रह जाते हैं। और किसी को मत बताइए कि मैं इस मंत्र का मैं जाप कर रहा हूँ। कहीं पर भी रहिए, इस मंत्र का सिर्फ आप उच्चारण करते रहिए। जितना हो सके आप उच्चारण करते रहिए। आपके जो आने वाले समस्याएं हैं, जो हमारे दर्शक, हमारे जो परिवार की जो समस्याएं हैं, जो व्यापार की समस्याएं हैं, जो धन संबंधित समस्याएं हैं, यह सब समस्याएं हमेशा बनी रहती है, वह हट नहीं पाती है। तो जो शत्रुओं से भी परेशान हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर जो शत्रुओं से परेशान है वह व्यक्ति क्या करेगा। आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। आप जो शत्रु आपका है उस शत्रु का आपको शरीर का कोई भी वस्तु ले लेना है। आपको कपड़ा मिल जाए कपड़ा ले लेना है, बाल मिल जाए बाल ले लेना है। यह सब सामग्री लेने के बाद आप यह प्रयोग को घर पर भी कर सकते हैं। हालांकि आप लोग इस मंत्र को गलत के लिए मत करना, नहीं खुद का विनाश कर लोगे। क्योंकि जो अभी सही से तंत्र क्षेत्र को नहीं जानता है वो तो एकदम ना करे, क्योंकि पहले उसको जानो। और यह जो मैं मंत्र दे रहा हूँ, आप बहुत सारे मंत्रों को जो है कि प्रयोग में लिए, बहुत सारे मंत्रों को प्रयोग में लिए, लेकिन आपका कोई भी कार्य नहीं हुआ। आपके शत्रु आपके पीछे अभी भी लगे हुए हैं। तो वह भूल जाएं और मंत्रों को, सिर्फ एक मंत्र को, ये जो मैं आपको अभी वर्तमान में यह मंत्र मैं आपको प्राप्त करवा रहा हूँ,
इस मंत्र को आप अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। यह मंत्र महाबली हनुमान जी का मंत्र है, जो यह सर्व कार्य के लिए है, फिर शत्रुओं को प्रताड़ित करने के लिए है। शत्रु तड़पेगा, कहीं न कहीं खुद इतना ज़्यादा पैसे लगा देगा कि वह फ़कीर बन जाएगा, घर में बीमार लोग होने लगेंगे, ऐसी समस्याएं उनके घर में बनना चालू हो जाएगा, भीख मांगने की कगार पर खड़े हो जाएंगे वह सब शत्रु आपके। लेकिन आप लोग छोटी छोटी बातों में यह मंत्र को मत चलाइएगा, क्योंकि अगर चलाते हैं तो किसी न किसी का तो विनाश होगा। मैं आप लोगों से इतना बस विनती करूँगा, हाँ, जो आपके पीछे एकदम पड़ा हुआ है, खुलकर सामने आ रहा है, उसके लिए आप चला सकते हैं। क्योंकि कभी कभी होता है कि हमें लोग बहुत प्रताड़ित करते हैं और हम उनका जवाब नहीं दे पाते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग जवाब देना सीखिए, क्योंकि जब तक आप लोग जवाब देना नहीं सीखेंगे तब तक आपके पीछे लोग पड़े रहते हैं हमेशा। तो आप जवाब देना सीख लीजिए। तो चलिए आपको प्रयोग की तरफ मैं ले चलता हूँ, और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप कर कर देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। और हमारे जो भी साधक और दर्शक अगर हमारे चैनल से अगर जुड़ना चाहते हैं, जुड़कर कुछ सीखना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, लोगों के लिए, तो हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। क्योंकि हमारे चैनलों पर किताबी ज्ञान नहीं सिखाया जाता है, आपको प्रैक्टिकली ज्ञान सिखाया जाता है, जो कि गुरु और शिष्य की परंपरा वह मंत्र चलता है। और किताबी ज्ञान आपको किसी कार्य का नहीं है। तो हमारे यहाँ जो गुरु और शिष्य की परंपरा मंत्र चलता है, जो विद्याएं चलती है, वही आपको दिया जाता है। आप लोग सीखिए, और हमसे हमारे सानिध्य में और पेड ग्रुप में जो रहकर सीखना चाहते हैं, वो हमारे पेड ग्रुप में जुड़कर सीख सकते हैं। क्योंकि सही विद्याएं क्या होती है, गुरु का क्या महत्व होता है तंत्र के क्षेत्र में, ऐसे तो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आपको एक सही गुरु के मार्ग में रहकर सीखना है, ताकि खुद को हानि ना पहुंचे और आप एक अच्छे कामयाब तांत्रिक बनकर निकलेंगे। तो आपको लगेगा कि नहीं, मैं कुछ बनकर निकल रहा हूँ। नहीं, ऐसे तो बहुत सारे शिष्य जो कि अपने समय कई वर्षों तक जो कि समय गंवाए हैं, लेकिन आज तक उनको कुछ भी नहीं मिला। अगर लोगों का अगर कुछ हो भी जा रहा है तो उसको आराम भी नहीं दे पाएंगे, भूत प्रेत भी नहीं हटा पाएंगे। तो आप लोग अपना समय इन्वेस्ट ना करें, सही गुरु के पास रहकर सही विद्याओं को जो कि हासिल करें। और पहचानना आपके ऊपर होता है। आप लोग चिकनी चुपड़ी बातों में आकर जो है कि फंस जाते हैं और अपना पैसा इन्वेस्ट जो कि कर देते हैं। पैसा कोई पेड़ में नहीं फरता कि जब चाहोगे तब हिलाकर जो है कि चले जाओगे। पैसा बहुत मेहनत से आता है, तो आप लोग उस पैसे का कदर करो, सही जगह प्रयोग करो उस पैसे का, ताकि खुद की जिंदगी बना सको और लोगों का जन कल्याण कर सको। नहीं तो ऐसे भागते फिरोगे। आज के समय में पैसे देने के बावजूद भी कोई सिखा नहीं रहा। सिखाएगा क्या? जब उसके पास विद्या रहेगा तब न सिखाएगा आपको। वो तो खुद लल्लू पंजू बैठा है, आपको भरमा कर रखा है। और जो गलत करने वाले व्यक्ति हैं, वो चाहे मैं ही क्यों न हूँ, तंत्र के क्षेत्र में कोई भी अगर झूठ झपाट से अगर जो है कि कोई भी किसी को अगर ठगता है, तो आज नहीं कल उसको भरना होता है। या तो उसको भरना होता है या उसके परिवार को भरना होता है। कहते हैं ना
कि पिता की गलती बेटा भरता है, पिता की गलती बेटा भरता है। तो ऐसे होता है जो है कि तो तंत्र के क्षेत्र में जितने गलत करने वाले व्यक्ति हैं उनका एक दिन विनाश जरूर होगा, निश्चय है। क्योंकि गलत कब तक चलेगा, आज चलेगा काल चलेगा। जब कोई अपना व्यक्ति परेशान होगा तब आपको पता चलेगा कि हमने जिंदगी में क्या लोगों को सिखाया हूँ। लोग आप पर विश्वास करते हैं और आप उसके साथ विश्वासघात कर जाते हैं। अरे आप गुरु हैं तो इसका मतलब नहीं कि जो भी पढ़ाएंगे शिष्य को वह शिष्य आपका सुनेगा। अरे वो तो अज्ञानी है, उसको सही विद्या सिखाओ। सिर्फ आप लोग बेवकूफ़ बनाने का कार्य करते हैं। एक भी चीज़ें सही नहीं बता पा रहे हैं आप लोग जो है कि। और अगर शिष्य सही जगहों पर जाते हैं तो उसको भी धमकाते रहते हैं हमेशा। क्यों धमकाते रहते हैं? जब आप सही से पढ़ा नहीं पाते हैं तो सही जगह पर उनको जाने भी तो दीजिए। जिस तरीके से आप लोग जो है कि पंजू हैं वैसे शिष्यों को पंजू बनाकर मत रखिए। उनको निकलने दीजिए सही विद्या की तरफ और वो सही ज्ञान को जो है कि प्राप्त करें। हमारे जो ये दर्शक हैं, जो शिष्य हैं, ये अपना समय 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल, यहाँ तक 10-10 साल तक जो है कि समय दिए, लेकिन एक भी शक्ति का जो है कि उनको कुछ नहीं हुआ, नहीं सिखाए, सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं आप लोग। तो बेवकूफ़ आप लोग मत बनिए। जो हमारे दर्शक हैं वो बेवकूफ़ ना बने और जो साधक है वह बेवकूफ़ आप लोग ना बने। आप लोग सही विद्या को हासिल करिए। क्योंकि जब आप सही विद्याओं को हासिल नहीं करेंगे तो बस ऐसे ही घूमते फिरते रहेंगे। आपका ज़िंदगी में कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि जब तक आप यह नहीं समझते हैं कि नहीं हम कुछ सीख कर सही गुरु के मार्गदर्शन में जाएंगे, सही विद्या को हासिल करेंगे, तब तक आप लोग कुछ नहीं, अपने कामयाबी के रास्ते पर नहीं बन पाएंगे। तो आप कामयाब बनिए और ज़िंदगी में 3 चीज़ कभी मत भूलना: गुरु का सम्मान और खुद पर विश्वास और अपना मार्ग। यह 3 चीज़ कभी मत भटकना, तब जाकर आप जो है कि कामयाब बनेंगे। वरना आप लोग ऐसे ही भटकते रह जाएंगे और लोग आपको चिकनी चुपड़ी बातें फेंक कर आपको फंसा लेते हैं और आप उनके बातों में आ जाते हैं। क्योंकि आप नए होते हैं, आपको तंत्र का त तक नहीं पता होता है, इसलिए आप लोग फंस जाते हैं। हालांकि उनको समझना आना चाहिए जो सिखाने की इच्छुक रखते हैं। लोग पैसे डलवाकर आपके जो है कि अपने अकाउंट में जो है कि मोबाइल को ब्लैक लिस्ट में डाल दे रहे हैं। क्यों? उनके पास विद्या रहेगा तब न सिखाएगा। ऐसे हमारे यहाँ सैकड़ों शिष्य जो है कि जो लूटे हुए हैं, आज मैं उन लोगों को सिखा रहा हूँ कि अच्छे कामयाब बना रहा हूँ। और खुद पर विश्वास रखो और यह सोचो कि देखो हमारे साथ जो गलत करेगा वो पाएगा। और आप लोगों ने देखा होगा कि गलत करने वाले व्यक्ति का वह बुरा हाल होता है कि भगवान भी उनको बख्शता नहीं है। कुछ समय तो उनको मज़ा आएगा कि हाँ हमने पैसे तो लूटा एक व्यक्ति से, लेकिन उनकी जो व्यक्ति लुटाया गया होता है वो पैसे कहाँ से लाया है, रिंग करके लाया है कि कर्ज किसी से लेकर आया है, किसी का सुतही पैसा ब्याज पे लाया है, जो है कि उनको नहीं पता होता है, उनको सिर्फ लूटना होता है। तो आप लोग सही विद्याओं को सीखिए। चलिए मैं कुछ आप लोगों के अभाव में आ जाता हूँ, इसलिए मैं कुछ बोल देता हूँ। चलिए, लेकिन आप लोग इसको अब दिमाग में धंसा लीजिए। चलिए मैं आपको आगे की तरफ बताता हूँ कि इस मंत्र को आप कैसे कार्य में लेंगे। अगर शत्रुओं से परेशान हैं और आपका सर्व कार्य नहीं हो पा रहा है, आप कोई भी कार्य करने के लिए जा रहे हैं और आपके शत्रु आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, तो शत्रुओं को कैसे नष्ट करेंगे? यह मंत्र 2 तरीके से 2 कार्य करेगा। तो चलिए, आपको किसी भी शत्रु का आप कपड़े या बाल, चप्पल, कोई भी सामान
सामग्री मिल जाए। लेने के बाद शाही एक जानवर होता है, उसका काँटा ले लीजिए। काँटा लेने के बाद आपको अगरबत्ती, धूपबत्ती लेना है। लेने के बाद नींबू लेना है और आपको उड़द की दाल लेना है। जो काला वाला उड़द होता है वह लेना है। लेने के बाद आप किसी निर्जल स्थान पर भी जाकर कर सकते हैं प्रयोग को, और आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। तो शाही का काँटा लेने के बाद और आपको अगरबत्ती, धूपबत्ती, कपूर जलाना है। नींबू को सामने की तरफ रख देना है और सज्जन जो दुर्जन व्यक्ति है उसका कपड़ा लेकर बीच में रखना है। रखने के बाद आपको 11 बार पढ़कर उस शाही के काँटे पर इस मंत्र को फूँकना है, और मंत्र के लास्ट में जो मछंदर नाथ की दुहाई मछंदर नाथ की है, वहाँ पर आपको अंतिम में उस शत्रु का नाम लेना है और उस शाही काँटे को उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए उसमें चुभाना है, मारना है। उस कपड़े में मारना है आपको ऐसे ऐसे। जब उस कपड़े में मारेंगे आप देखोगे उसके कलेजे में उसको तकलीफ होगा और बहुत दर्द होगा। और अगर आप इस प्रक्रिया को 11 दिन तक करते हैं तो वह व्यक्ति 11 दिन मुख से ब्लड फेंक कर मर जाएगा। और मुंह से ब्लड हमेशा फेंकेगा वो, धीरे धीरे वो कमज़ोर हो जाएगा। कमज़ोर होने के बाद वो सूख कर तड़प कर मर जाएगा। हालांकि आप लोग यह कार्य को करना नहीं है, आप सिर्फ उसी के लिए करेंगे जो आपको सच में प्रताड़ित कर रहा है। किसी सज्जन व्यक्ति के लिए नहीं करेंगे, वरना अगर जो चीज़ अच्छी होती है तो वह चीज़ बुरी भी होती है। तो उसको ध्यान में रखो आप लोग, क्योंकि कुछ ऐसे लालची लोग हैं जो है कि उनको सिर्फ करना आना चाहिए, बस लालच के लिए बैठे हुए हैं। तो आप लोग बुरे व्यक्ति के लिए करें जो आपको सच में प्रताड़ित कर रहा है। अच्छे दुर्जन सज्जन व्यक्ति के लिए ना करे, नहीं उसका भोगदंड आपको भोगना पड़ेगा। करने के बाद आप यह प्रक्रिया को आप अपने घर पर चले जाइए। ऐसे प्रक्रिया आपको 41 बार करना है मंत्र पढ़ते हुए। तो अब दूसरा का प्रक्रिया क्या है? अच्छा, किसी भी व्यक्ति को अगर कोई कार्य नहीं बन पा रहा है तो वह व्यक्ति इस मंत्र का सिर्फ उच्चारण करे, और आपको सिंदूर प्रदान करना है, एक नारियल प्रदान करना है, चीनी जो बड़ा वाला मिश्री बोला जाता है वह प्रदान करना है, बतासे का भोग लगाना है, और आपको जो है कि एक दीपक लगाना है, और सुबह में नहा धोकर यह प्रक्रिया को करना है और इस मंत्र का आपको जाप करना है। देखेंगे धीरे धीरे आपके शत्रु भी समाप्त हो जाएंगे, और आपका जो सर्व कार्य जो नहीं बनता है, आप किसी कार्य के लिए जाते हैं वह कार्य नहीं बनता है, लोग आपको बुरा मानते हैं, लोग आपको गलत निगाह से देखते हैं, आप ज़िंदगी में कुछ तो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, आपके अंदर गलत तरीक़ों से विचार आती है, गलत सपना आता है, आप लोगों के अंदर भूत प्रेत पैदा से अगर कोई परेशान है, अगर वह व्यक्ति इस मंत्र का अगर जाप करता है तो वह व्यक्ति अपने जीवन में यह मंत्र को संजीवनी मान ले, क्योंकि यह मंत्र इतना सॉलिड कार्य करता है कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। तो आप कार्य लेकर देख लीजिए एक बार आप, यह मेरा चैलेंज है और मैं गारंटी देता हूँ कि आपका सर्व कार्य बनना चालू हो जाएगा और आपको भटकने का ज़रूरत नहीं रहेगा।
क्योंकि आप लोग भटकिए मत, आप लोग विद्या सीखिए। जब आप विद्या सीखते हैं तब जाकर आप एक अच्छे तांत्रिक बनते हैं और अपने घर, अपने परिवार को आप अच्छे से तांत्रिक विद्याओं से जो है कि बचा कर रखते हैं और आपका तांत्रिक कुछ नहीं कर पाता है। तो आप लोग ऐसा बनिए। चलिए, अगर आशा विश्वास करता हूँ कि आपको यह वीडियो काफ़ी आपके जीवन में कामयाब होने वाला है, तो आप लोग हमें विदा दीजिए। फिर मैं आप लोगों से अगले वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय माँ शमशान काली, जय माँ भद्रकाली।